लोग कैसे हो? हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो बच्चों आज हम लेके आए हैं क्या? यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा मेरे दोस्त। एक गलत प्रिंट हो गया है। क्या होगा मेरे भाई? 4। ये चौथा है। यूपीएसआई मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा। ठीक है बच्चों, देखो यूपीएसआई का जो एग्जाम है वो 14 और 15 मार्च को लगा हुआ है। तो इस जो आपके पास मुश्किल से कम समय जो बचा है, इसमें कितना से कितना प्रैक्टिस सेट लगा लो। इसलिए जो मैं ये सेट लाया हूँ दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है आपके लिए। जानो, आपको इसमें बहुत बहुत प्रश्न फंसेंगे आप। इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो नहीं समझ में आता है आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सवाल को पूछिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो, यह क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2021 में। कब आया है मित्र? 2021। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बहुत मजेदार सवाल है, समझ लो। राहुल अपनी बचत का 15% वृद्धा आश्रम को, ठीक है, 15% अनाथालय को, 20% मेडिकल मदद देने वाली संस्था को दान कर देता है। ये तो बातें चल रही हैं। वह अपनी बचत में से 7600 रुपए बैंक में जमा करता है। अपनी बचत में से 7600 रुपए बैंक में जमा करता है। अगर राहुल की बचत उसकी सैलरी का 76% है तो उसकी सैलरी ज्ञात करो। कह रहा है बच्चों, अगर राहुल की बचत उसकी सैलरी का, माना सैलरी एक्स है, क्या मानोगे? माना सैलरी यक्स का, कह रहा है सैलरी का 76%। इसका मतलब क्या होगा? यक्स का 76%। ठीक है, 76% है। अब लेकिन कह रहा है, ये तो यहां तक हो गया, लेकिन राहुल अपनी बचत का 15% और बचत में से जो ये हर एक जगह लगाया हुआ है, तो 15 15 30, 30 20 50, 100 में 50 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्त? 100 में 50 घटाओगे तो 50%, यानी इस पे भी ये 50% खर्च। या टोटल मिला करके वह अपनी बचत बचते, यानी इस बचत में से ही कितना जमा करता है? 76,000 रुपए बराबर 76। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ध्यान से देखो, राहुल अपनी बचत का 15% वृद्धाश्रम को, 15% अनाथालय को, 20% मेडिकल देने वाली संस्था को दान कर देता है, यानी बचत से ही। तो माना बचत यक्स का है, वह अपनी बचत में से 7600 रुपए बैंक में जमा करता है, यानी वो बचत का भी 7600 रुपए बैंक में जमा करता है। ठीक है, अगर राहुल की बचत उसकी सैलरी का 76% है तो उसकी सैलरी ज्ञात करो। तो माना सैलरी यक्स है, यक्स का 76% और कहां कहां दान किया हुआ है उसको मिला करके यह बराबर किसके है? जो बैंक में जमा करता है पैसा 7600 रुपए। अब इसको सॉल्व करो दोस्तों। यक्स 76% को क्या ले सकते हो मित्र? 76/100। ठीक है, 50% को क्या ले सकते हो? सारे बच्चे जानते हैं 50/100 बराबर 7600। कोई दिक्कत दोस्त नहीं। यही पे काटा पीटी में आप लोगों को गड़बड़ कर देते हो, आंसर नहीं ला पाते हो। लेकिन अब ध्यान से समझना, एक 0 0 उड़ा दो, 76 51, एक बार 0 और 5 दूना 10। अब क्या बचा ऊपर? यक्स, नीचे क्या बचा? 2 बार 100। ये बराबर किसके हुआ है? 2 के। नीचे एक मान कर त्रिया गुणा कर दो। वर्ड में एक से गुणा करेंगे मेरे भाई, वर्ड एक्स आएगा 100 100, यानी 2 गुणे 4 0। ठीक है, अब एक्स में 4 0 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 20,000। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत समस्या अगर हो, हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके अपनी समस्या बता सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपको लगेगा, मुश्किल से आप इस 20 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। तो बच्चों, चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो, जिससे उसका भी भला हो सके। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह देखो दोस्त, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 रुपए पर 8 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बचाओ, मिश्रधन इसमें पूछ रहा है तो मूलधन क्या रहा होगा, 100 रुपए रहा होगा। मूलधन कितना था मेरे दोस्त, 100 रुपए। इसी 100 रुपए पे साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर, इसी 100 रुपए पे 28% की दर पर 2250 रुपए पर 8 वर्ष में प्राप्त करता है। 28 वर्ष में 8, 28% में 8 वर्ष में। आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसको जरूरत ही नहीं है। मूलधन 100 रुपए रहा है, मूलधन 100 रुपए रहा है, इसी 100 रुपए पे 28% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है। तो 100 रुपए प्लस 28% गुणे 8। अब इसको सॉल्व करो तो 100, 28 में 8 से गुणा करोगे, 8 28 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, इसको जोड़ोगे मेरे भाई तो 324 आ जाएगा। जब इतना आपका आंसर आ जाए तो हम ऑप्शन की सहायता से और इसकी सहायता से आंसर ला देंगे। अब डिजिटल सम का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, डिजिटल सम का यूज करेंगे। 3 2 5 4 9। अब इन 9 से इस ऑप्शन को चेक करेंगे। 9 का डिजिटल सम क्या कहता है, संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 7 4 11 4 15 2 17, 9 से भाग दोगे 17 नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9 4 13 4, 7 2 9 4 13 4 17 2 19, ए भी नहीं होगा। 7 3 10 4 14 4 18 2 20, ए भी नहीं कटेगा दोस्त। 7 1 8 4 12 4 16 2 18। अब कितने से काटना है, 9 से, 9 दूना 18। अर्थात डिजिटल सम का यूज किया तो ऑप्शन डी 9 से पूरी तरह विभाज्य हो गया। इस तरह से हम इस ट्रिक की सहायता से ऑप्शन डी आंसर पा गए। तो बच्चों इस तरह से सवाल आ जाए तो आपको ज्यादा घोलमाल करने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला आप कंसेप्ट जाने रहो और डिजिटल सम का प्रयोग करके आप सवाल को सॉल्व कर लो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पीवाई को उठाया हूं आप लोगों के लिए, जान लो। अगर आप यही 25 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लो आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको मेहनत जी तोड़ करना है। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ो, एग्जामिनर उसमें से पूछना क्या चाह रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग जवाब दो। बस आप 20% की छूट देने के बाद सीरा एक मोबाइल फोन 24 रुपए में बेचती है और फिर भी 20% लाभ कमाती है। ठीक है, अगर मोबाइल फोन बिना किसी छूट के बेचा गया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बच्चों इस तरह के सवाल में मैं 2 या 3 हिंट दूंगा। जब कहीं भी 20% की छूट देने के बाद हो यूज, फिर उसके बाद लाभ कमाना के बाद आई हो लैंग्वेज में, इसके बाद बिना फोन किसी छूट के बेचा, यानी ये सब चीजें आई हो तो आपको मैं एक फार्मूला बताया हूं क्या, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस बटे 100 माइनस D1 बराबर 100 प्लस माइनस P2 L2 बटे 100 माइनस D2। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है फार्मूला। कहां पे फार्मूला यूज होगा, 20% की छूट देने के बाद, यानी पहला डिस्काउंट 20% है। ठीक है, एक मोबाइल फोन 24 रुपए में बेचती है, कोई मतलब नहीं है, और फिर भी 20% का लाभ कमाती है, यानी लाभ यानी प्रॉफिट एक P1 मिल गया। अगर मोबाइल फोन बिना किसी छूट के, यानी बिना किसी छूट का मतलब D2 मिल गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट ज्ञात करना है तो P2 ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त रखो 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, भाई यहाँ पे पहले P है ना, P है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% बटे 100 D1 मतलब डिस्काउंट मतलब 20% की छूट है, पहले 20% की छूट है तो यहाँ पे क्या रख दिए 20% बराबर 100। इसका लाभ प्रतिशत नहीं मालूम है, जब कोई चीज नहीं मालूम हो तो कोई x मान लो बटे 100 माइनस D2,
D2 कहां से याद करोगे? अगर मोबाइल फोन बिना किसी छूट के बेचा गया हो, बिना किसी छूट के मतलब छूट 0 है, तो D2 का स्थान पे क्या रख दोगे? यहाँ पे 0। अब इसको सॉल्व करो, 100 में 20 जोड़ोगे 120 बटे 100 में 20 घटाओगे 80 बराबर आ गया 100 प्लस x बटे 100 में 0 गए 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कट गया, 4 दूना 8 4 3 12। अब तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 100 में गुणा करोगे 300, 2 को इसमें गुणा करोगे 200 प्लस 2x। अब गिनती एक तरफ करो, 300 200 इधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 200 बराबर 2x के, 300 में 200 घट जाएगा 100 बराबर 2x के। हमें x का मान चाहिए तो 100, ये 2 कहाँ चलाएगा? नीचे काट दो 50। तो x का मान कितना आ गया? 50%। किसी बच्चों को कोई समस्या कोई दिक्कत हो बताना। चीजें समझ में आ गई कि नहीं? ये फार्मूला याद तो 100 प्लस P1 ऑब्लिक L1 बटे 100 माइनस D1 बराबर सेम D2 के लिए अब लगाओ। इसके बाद इसमें चीजें ढूंढो कि P1 कौन काम कर रहा है, D1 कौन काम कर रहा है, P2 कहां पे है, D2 कहां का है। अगर ये ढूंढ लिए आप सवाल से तो आपको सवाल लगाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको फार्मूला और ये टर्म आपको ढूंढना आना चाहिए। आगे चलें दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे हम। देखो यह क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप लोग सॉल्व नहीं कर लेते हो, लेकिन आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि यह यूपीएसआई 2017 में आया हुआ है। देखो सवाल क्या कह रहा है, 0.9, 0.48 और 0.525 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो बच्चों इस तरह से अगर सवाल आ जाए दशमलव में तो क्या करना चाहिए? पहले देखना चाहिए दशमलव के दाहिनी तरफ समान अंक पे सारे सब इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल ना हो तो आपको बराबर करना है। जैसे यहाँ पे 0.9 दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, लास्ट में कितना मैक्सिमम है? 3 अंक है। यानी हमें बराबर करने के लिए सबको बराबर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 0.920, 2 जीरो बढ़ा दिए तो लास्ट में 0.3 अंक हो गया ना, इसके बराबर हो गया कि नहीं 3 अंक। इसको भी कर दो 0.48, कितना जीरो बढ़ाएंगे? 1 जीरो, और हमारा हाई है 0.525। अब कह रहा है इन तीनों का मासा, यह CF क्या होगा मेरे भाई? यह CF होगा, यह CF का मतलब होता है कि तीनों में जो कॉमन हो। मैं बताया हूं कि अगर आपको जानकारी ना हो CF के बारे में तो अपने YouTube चैनल पे मैं प्लेलिस्ट में CF LCM 1000 बार पढ़ाया हूं, आप वहां से जा करके अपना बेसिक क्लियर कर लेना। ठीक है, अब 900, 480, 525 दशमलव लगे हैं का CF क्या होगा? तो मेरे दोस्तों यहाँ पे होगा 015। अगर इसका आप CF निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0.015। अब इसको सरल करो तो 15 दशमलव बाद कितना अंक है? 1 2 3। ठीक है, इसको काट दो, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, कितना आ गया आंसर? 3/200। अर्थात जो तीनों अंक का CF निकला कितना आ गया? 3/200। आंसर सी इज राइट आंसर। रविंदर कह रहे हैं कि सर मुझे इसका LCM कैसे आया? तो आप निकाल लेना, 900 को निकालना, 480 को निकालना, 525 को निकालना, तो आएगा 15। लेकिन दशमलव बाद कितने अंक लगे हैं? दशमलव भी तो निकालना पड़ेगा, तो 3 अंक 3 अंक 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक लगा देना, बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो 0.49 x स्क्वायर प्लस 0.09 y स्क्वायर प्लस 0.42 xy बटे 0.4x प्लस 0.3x प्लस 0.3y बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका हल कैसे होगा? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही पूछ। तो मेरे दोस्त 0.49x स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो? 0.7x। ठीक है, और प्लस 0.09 y स्क्वायर के क्या लिख सकते हो? का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? कैसे? अगर इसको तोड़ोगे तो
ये पूरा टर्म आ जाएगा। इसलिए मैंने इसको 60 में होल स्क्वायर के रूप में लिखा, तो आ गया 0.7x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर। अगर इसका विस्तार करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। ये किसका फार्मूले से यूज हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बटे कितना है मेरे दोस्त? 0.4x 0.3x कितना हो गया? 0.7x प्लस 0.3y, ये है ही है। तो भाई एक से ए पूरा कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या? 0.7x प्लस 0.3y। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लेकिन रविंदर कह रहे हैं कि सर ए कैसे आप ला दिए? तो मेरे दोस्त मैं इसको देखो तोड़ रहा हूं, इसके बराबर आएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? ठीक है, एक जगह पे यहाँ पे क्या है? 0.7x है, 0.7x का वर्ग करोगे क्या होगा? 0.7x का होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है यहाँ पे? 0.3y का होल स्क्वायर प्लस 2। a का मान कितना है दोस्तों? 0.7x है, b का मान कितना है? 0.3y। इसको करो सस्ता 49x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर प्लस 7 त्रिक 1 दूना 42। ठीक है, एक्स वाई। देखो जब मैंने इसको तोड़ा तो कितना आ गया? 0.49x स्क्वायर प्लस 0.49y स्क्वायर प्लस 42xy। इसको जब सिकोड़ोगे यानी बटोरोगे तो क्या आ जाएगा? वर्ग में ए आ जाएगा। एक से वर्ग से ए नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? यही है। चीजें क्लियर की नहीं आप लोगों को? तो अगर चीजें क्लियर हुई हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के लिए, ये समझ लेना। यहीं से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। यूपीएसआई 2021 की एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है यदि एक आदमी 49 किलोमीटर की जगह 53 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। जब वह 53 किलोमीटर की चाल पर यात्रा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों सुनो, इसमें कैसे लगाना है आपको। एक आदमी 49 किलोमीटर की जगह 53 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो स्पीड पहले 49 किलोमीटर की जगह 49 किलोमीटर की जगह कितना चलाता है? 53 किलोमीटर। दो टर्म बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 84 किलोमीटर। 84 किलोमीटर किसका है? किसका पैमाना है? दूरी का है ना, यानी डिस्टेंस। तो दोस्तों जो स्पीड का अनुपात होगा वही दूरी का भी अनुपात होगा। इसका मतलब स्पीड का अनुपात 49 53 है, तो दूरी कितना होगा? 49 और 53 होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है? 13 में 9 हो गए 4। यह 4 कितने किलोमीटर के बराबर है? वह 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है, यानी ये 4 इनका डिफरेंस किसके बराबर है? 84 के। तो एक की यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 84 बटे 4। 4 दूना 8, 4 एकम 4, यानी एक यूनिट बराबर आ गया 21 की। ठीक है, क्या पूछ रहा है? जब वह 53 किलोमीटर की चाल यात्रा करता है, यानी 53 चाल पर यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 53 पे कितना होगा? तो 53 गुणे 21 गुणा कर दोगे दोस्तों, आ जाएगा 11-13 किलोमीटर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया है। देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 4:49:53 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे उसके क्वेश्चन के आगे भी एग्जामिनर दिया हुआ 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है,
यानी दूरी का भी कहीं ना कहीं रोल है, इसलिए हमेशा याद रखना जो चाल का भी अनुपात होगा वही दूरी का भी अनुपात होगा। चाल का अनुपात दिया 49-53, तो दूरी का अनुपात कितना होगा 49-53। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आगे 84 किलोमीटर से कम तुलना करना था, तो 49 और 53 का डिफरेंस 4 आ गया, एक किसके बराबर हुआ? 84 के कितने गुना है? 21 गुना है। तो कह रहा 53 किलोमीटर यात्रा करने में कितना दूरी जाना पड़ेगा? 53 में 21 से गुणा कर दिया, आ गया 11-13। ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो कह रहा है एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 मार्क्स के 22 सवाल हैं। 100 मार्क्स के 22 सवाल हैं। परीक्षा में 4-4 अंकों वाले हाँ नहीं, यानी हाँ नहीं में कितने हैं दोस्तों? हाँ नहीं में कितने अंक हैं? 4। ठीक है, 4 अंक हाँ नहीं के 4 अंक, और 5-5 अंक वाले बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी में कितना है? 5 है। ठीक है, प्रश्न है परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं? तो दोस्तों एक ऑनलाइन परीक्षा में 100 मार्क के 22 सवाल, 22 सवाल हाँ नहीं वाले हैं, तो 22 चौक 88 हो गया। 5-5 सवाल बहुविकल्पी हैं, यानी 5 गुणे 22, 22 पंचे 110। इनके टोटल क्वेश्चन कितने थे? 100 मार्क्स थे, 100 थे। ठीक है, अब घटाओगे कितना आ जाएगा? 10, और 100 में 88 घटाओगे कितना आ जाएगा? 12। तो कह रहा है परीक्षा में कितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं? तो बहुविकल्पी वाला ऑप्शन ए है। तो कितने प्रश्न हैं दोस्तों? 12। यही हमारा आंसर आ गया। किसी बच्चों को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। चीजें समझ आ गई? इसमें 2 टर्म थे, यह हाँ नहीं वाले थे 4-4 क्वेश्चन, ठीक है, बहुविकल्पी थे 5-5 क्वेश्चन, ठीक है, और 100 मार्क के 22 सवाल थे, तो 22 इसमें गुणा कर दिया 88 हो गया, 22 इसमें गुणा कर दिया 110 हो गया, टोटल क्वेश्चन 100 थे, 100 यहाँ पे ला दिया। 100 में 88 घट गए 12, 110 में घट गया 10 आ गया। पूछ रहा है बहुविकल्पी के कितने प्रश्न है? बहुविकल्पी की तरफ कौन सा है? 12। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो चीजें पसंद आ रही हो बच्चों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आगे। चल अब ये देखो क्वेश्चन, चार सेंटीमीटर भुजा के घन के अंदर, 4 सेंटीमीटर वाले भुजा के घन के अंदर, सबसे पहले घन बनाओ आप। घन कैसे बनता है? ठीक है, इसकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अंदर एक अधिकतम आकार का गोला है, यानी गोला बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी ये भुजा जब 4 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर 2 हो जाएगी, यानी गोले की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी मेरे भाई? यहां से यहां तक की दूरी 4 है, गोले में रिपेंट है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 4 का आधा 2, यानी गोले की त्रिज्या r बराबर 2 हो गई। और घन की भुजा कितनी है? 4। ठीक है, कह रहा है गोले की सतह तथा घन के बीच का स्थान का आयतन ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इस घन में से जो गोला बना है, तो घन में से गोले का आयतन निकाल दोगे तो जो खाली स्थान है वही आयतन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, तभी तो खाली स्थान वाला आयतन आएगा। यानी घन में से गोला निकालोगे तभी तो आएगा। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए घन का आयतन का क्या फार्मूला होता है? भुजा का घात 3। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है सूत्र। तो दोस्तों भुजा कितनी है घन की? 4, तो 4 की घात 3 माइनस 4/3। एग्जामिनर यहाँ पे चालाकी खेला है, पाई मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 3। r इसका कितना है गोले का? r मैंने बताया हूं 2 है, इसके जगह क्या रखोगे? 2 का वर्ग। सॉल्व करो, 3 से 3 कट गया, 4 को 3 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16 चौका 64, ऋण 2 दूना 4 चौक भाई 2 दूना 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 चौक 32, 64 में 32 घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 30। यही हमारा आंसर आ गया।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो घन में से गोला घटाओगे तो जो शेष है जगह वही उसका आयतन हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि घन का आयतन माइनस गोले का आयतन जब करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है ए संख्या गुणे ए संख्या गुणे ए संख्या का अनुमानित मान ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ पे सब चीज का अनुमान लेना है दोस्त, यहाँ पे सब चीज का अनुमान लेना है। तो देखो 44.897, आप क्लास बचपन से पढ़े होंगे कि दशमलव के बाद अगर सब हटाना हो तो 5 अंक से बड़ी संख्या अगर हो तो एक आगे जुड़ करके सारी संख्याएं हट जाती है। मेरे कहने का मतलब जैसे 44.897 है, इसको सब हटाना है तो 5 से बड़ी संख्या है ना, तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 45 गुणे। आप दशमलव बाद यहाँ पे 0 है, यानी वो 5 संख्या बड़ी नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन कोई संख्या जुड़ेगी नहीं, मतलब 45 ही लिखा जाएगा गुणे। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है, हमने क्या कहा कॉन्सेप्ट ने कि 5 से बड़ी होना चाहिए तभी एक आगे जुड़ता है, यहाँ पे 1 है तो कोई संख्या नहीं जुड़ेगी, इसका मतलब यही लिखा जाएगा अनुमानित 101। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो 45 में 45 से गुणा करो कितना आएगा, 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 5 20, 4 चौक 16, 2 18, 5 2 8 2 10, 2 20 25, कितना बचा है 101। लगभग इसको इसमें गुणा करोगे तो अनुमानित आ जाएगा इतना। भाई 20 25 इसको इसमें गुणा कर लिए, फिर इसके बाद 101 में गुणा करोगे तो अनुमानित कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 20 4 3 00। रविंदर कह रहे हैं सर गुणा मैंने कर लिया हूं, अनुमानित ए नहीं आ रहा है। अरे मूर्ख, दशमलव के बाद तो संख्या हटाए हैं, तो जब इसका गुणा करोगे तो लगभग किसके समीप आप पहुंच रहे हो, कौन से ऑप्शन के नजदीक पहुंच रहे हो, ना इसके पहुंचोगे ना इसके पहुंचोगे, ये ज्यादा हो जाएगा। लगभग इसके नजदीक पहुंच रहे हो ना, तो ऑप्शन जब जिसके नजदीक पहुंच रहे हो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है अनुमानित। हमने यहाँ पे दशमलव के बाद संख्याएं हटा दी हैं, इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। जब हमारा इस संख्याएं कुछ आ जाएं, हम इसके नजदीक पहुंच जाए तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे प्रश्न पे चढ़े। ये समझ में आया कि नहीं आपको? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लो अभी से ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए असतत आंकड़ों की आवृत्ति वितरण में मान 0 के सामने आवृत्ति x है, अगर माध्य 2.5 है तो x का मान ज्ञात हो। इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहेगा। तो देखो एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो आपको एफ एक्स निकालना है। ठीक है, ये दिया रहेगा। एक्स में 0 से गुणा करोगे 0, 20 में 1 गुणा करोगे 20 आएगा, 40 में 2 से गुणा करोगे 80, 4 में 30, 40 में 30 गुणा करोगे 120, 20 चौक 80 और 2 4 5 20। इसका टोटल सम कितना होगा 0, 8 2 10 2 12 8 20 2 22 2 1 3 320। अब इसका डिजिटल निकाल लो, 20 4 40 80 100 120 124, ये भी तो बचा है रविंदर प्लस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है माध्य दिया है, तो दोस्तों माध्य बराबर होता है फार्मूला एफ एक्स बटे एफ। ठीक है, अब मान इस फार्मूले में रख दो। माध्य का मान, माध्य की जगह क्या रखेंगे 2.5, एफ एक्स की जगह कितना रखेंगे 320। अरे दोस्त 320 ये एफ एक्स नहीं दिया है, और एफ की जगह कितना रखेंगे 124 प्लस एक्स। अब चीजें सरल करो, यहां दशमलव हटा दो, यहां 1 0 बढ़ा दो। ठीक है, 5 से काटो 5 25, 5 6 30, 5 चौक 20 0, फिर 5 से काटो, 5 1 5, 1 बचा, 5 2 10, 5 8 40, कितना आया 124 प्लस एक्स। इसमें गुणा करोगे तो 124 प्लस एक्स बराबर, यहाँ तो 1 बचा है, 1 में इसमें गुणा करोगे 128, एक्स का मान निकालो 128, 124 उधर पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा 1। एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों
4। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समांतर माध्य यानी माध्य बराबर एफ एक्स बटे एफ, हमने सारा मान रख करके सॉल्व किया तो हम एक्स का मान पा गए 4, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे चलें? जी सर, आप बिल्कुल चलिए, आगे चलते हैं। देखो, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। समझो पहले तरीका कैसे लगाया जाता है। देखो, DRAUGHT शब्द के अक्षरों को कितने कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। अब बच्चों, इस शब्द में स्वर, तो स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी में? 5, AEIOU। तो इस शब्द में कितने अक्षर हैं? 2, AU। इनको एक साथ रख करके कह रहे हैं आप कितने शब्द हैं? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस स्वर को कितने तरीके से रख सकते हो? एक तो AU रख सकते हो, एक रख सकते हो UA, इसको भी रख सकते हैं UA कर सकते हो, तब भी कितने शब्द बनेंगे? 1 2 3 4 5। एक बार AU रखा फिर सारे शब्द काउंट कर लिए, एक बार UA रखा फिर 5 शब्द बचे, फिर 5 शब्द लिख दिया। अब इसका फैक्टोरियल क्या होगा? स्वर 2 बार है, दो बार यूज हुआ है तो 2 फैक्टोरियल लिख दोगे। अकुड़े भाई दो स्वर हैं तो 2 फैक्टोरियल। और कितने शब्द हैं? 1 2 3 4 5 6। एक बार आप स्वर का फैक्टोरियल निकाल लो, गुड़े एक बार कितने शब्द हैं बने हैं? ये पूरा एक शब्द हो गया। 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको निकालो। 2 फैक्टोरियल 2 गुड़े 1 होता है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 गुड़े 5 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1। इसको गुड़ा करो। 2 1 कनम 2, 6 दूनी 12 5 60, 4 3 12 दूनी 24। गुड़ा करोगे दोस्त 0 6 6 24, 6 दूनी 12 2 14, 1440 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज हमने यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 मैंने समाप्त कर दिया। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोगों को समझ में आ गई हो चीजें तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल बढ़िया बढ़िया आपके लिए और क्वेश्चन लाएंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तब तक हमारे यूट्यूब को आप देखते रहिए और चैनल के साथ जितना सब्सक्राइब हो सके, जितना आप शेयर कर सको आप शेयर करिए। धन्यवाद।